हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, बट उससे पहले ये ट्राई दिस भी कर लेते हैं, राइट बच्चा लोग। सो ट्राई दिस में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस में आपको पूछा गया है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, वी हैव डन वेरियस पैटर्न्स विथ नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस, राइट। तो आपको ये पैटर्न दी गई है, कैन यू फाइंड पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इफ़ यस देन कंप्लीट देम। अगर आपको कोई पैटर्न दिख रही है तो कंप्लीट करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 7 3 -1 -5, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी पैटर्न है वो हम देख लेते हैं। पहले इसका पॉइंट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये है इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। 7 3 ये आपको दिया गया है विच इज़ 7 3 -1 एंड -5। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है पैटर्न को। तो पहले हम चेक कर लेते हैं वेदर दिस इज़ पैटर्न और नॉट। तो यहाँ पे 7 और 3 के बीच में देखो -4 करेंगे, 7 -4 करेंगे हम, तो हमको क्या मिलता है 3, ठीक है। फिर हम 3 -4 करेंगे, अगर 3 -4 करेंगे तो हमें क्या मिलता है -1, ठीक है। फिर हम -1 -4 करेंगे तो हमें मिलता है -5। दैट मीन्स हमें क्या करना है, -4 करते जाना है, ठीक है। दैट इज़ द पैटर्न। तो अभी हम -5 -4 करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा विच इज़ -9। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा -9। अभी -9 -4 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, -13, ठीक है। क्योंकि इंटीजर्स में दोनों साइड सेम होती है तब हम क्या करते हैं, एडिशन। यहाँ पे -9, यहाँ पे -4, तो क्या होता है -13, राइट। अभी -13 -4 क्या हो जाएगा, -17, ठीक है। सो ये हो गई कंप्लीट पैटर्न। तो ट्राई दिस का फर्स्ट एग्जाम्पल तो हो गया बच्चे लोग। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, एंड अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। अभी सेकेंड क्वेश्चन है ये, -2 -4 -6 एंड -8, ठीक है। सो यहाँ पे पैटर्न है या नहीं पहले देख लेते हैं, बाजू में जाके लिखते हैं इसको पहले, ठीक है। -2 है, फिर -4 है, -6 है, -8 है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली -10 -12 फिर -14। ये बहुत ईजी था, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करते जाना है, -2 करते जाना है, हर बार ऐड करते जाना है। क्या ऐड करना है, -2 को, तो ये हो जाएगा -4। फिर -4 के अंदर -2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये पैटर्न बहुत इजी थी, बस हर बार -2 करते जाना है ऐड, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं, पर इसको इरेज कर लेते हैं पहले, ठीक है। सो ये हो जाएगा 15 10 5 0। तो 15 10 5 0, ठीक है। उसके बाद की 3 चीज़ें आपको 3 नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो अभी 15 एंड 10, ठीक है, तो उसमें -5 हुआ। 10 में देखो -5 हुआ तो 5 आएगा, ठीक है। देखो वापस से समझाती हूँ, 15 -5 कितना आया, 10, ठीक है। तो हमें ये नंबर मिला। अभी 10 -5 होगा तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। सॉरी यहाँ पे कम जगह है, ठीक है। अभी 5 -5 करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, 0। तो ये नंबर है, ठीक है। तो अभी 0 -5 करेंगे तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा विच इज़ -5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -5, ठीक है। अभी -5 करेंगे तो हमें मिलेगा -10, ठीक है। दोनों माइनस है तो इनका क्या होता है, एडिशन। तो ये हो जाएगा -10, फिर -10 -5 क्या हो जाएगा, -15। इन दोनों का भी सेम साइन है तो हम क्या करते हैं, एडिशन। तो ये हो गया -15। तो ऐसे कंप्लीट हो गया सी वाला भी पैटर्न, ठीक है। डी वाला पैटर्न करते हैं, उसके लिए वी नीड स्पेस, तो मैं इसको ही रब कर देती हूँ और डी वाला यहाँ पर ही सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज भी पूरी नहीं करेंगे, उसमें भी 1 to 6 एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। बाकी के एग्जाम्पल्स नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये पैटर्न दी गई है, -11 -8 -5 एंड -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -11 +3 करो आप, तो कितना होता है, देखो -8, ठीक है। फिर -8 +3 करो, देखो आप, तो -5 हो रहा है। तो हर नंबर के बीच में आपको +3 करना है। तो अभी -5 हो गया, तो -5 +3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2। तो ये नंबर आ गया, देखो बच्चा लोग। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर के लिए -2 +3 करेंगे तो हमें +1 मिलेगा। क्यों +1 मिलेगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो दो ऑपोजिट साइन है दोनों नंबर की, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन होगा और जो बड़ा नंबर होगा दोनों में से, ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इज़ बिगर देन 2, इसीलिए बड़े नंबर की साइन जो है विच इज़ +1 वो
आंसर को आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर मिला है हमें +1। ठीक है, +1 +3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा +4 एंड +4 +3 करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा विच इज़ +7। ठीक है, तो जब भी प्लस होता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट लिखा तो भी चलेगा। तो 1 एंड फिर 4 एंड फिर 7। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें डी में क्या करना है, हर बार +3 करना है। समझ में आ गया बच्चे लोग? तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन दी गई है। वो कौन सी है, वो टेम्परेचर की है। टेम्परेचर जैसे हर एक जगह का अलग अलग होता है ना, वैसे यहाँ पे भी अलग अलग जगह का आपको टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कर्नाटका का, बेंगलोर का, लाहौल स्पीति का या श्रीनगर का, सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है ना, राजस्थान का अलग, महाराष्ट्र का अलग। तो ऐसे ये टेम्परेचर की लाइन दी गई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो ऑन अ सेम डे हर एक जगह का आपको टेम्परेचर दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो यहाँ पे ये देखो, ये बेंगलोर यहाँ पे मार्क किया है, ऊटी यहाँ पे, शिमला यहाँ पे, श्रीनगर एंड फिर लाहौल स्पीति। तो इनका टेम्परेचर आपको लिखना है। ठीक है, तो बहुत ईजी बात है, बहुत कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये देखो 0 है, तो 0 की राइट साइड पे सब क्या टेम्परेचर होएगा, पॉजिटिव। ठीक है, 0 की लेफ्ट साइड पे कौन सा टेम्परेचर होगा, नेगेटिव वाला। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी देखो शिमला कौन सी साइड है, यहाँ पर है, विच इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ 0। ठीक है, तो शिमला का टेम्परेचर कितना आएगा, +5 डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ऊटी यहाँ पे बताया गया है, तो ऊटी का 14 है, क्योंकि ये 15 है, बट ऊटी है ना 15 के आगे है, तो ये है 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, +14। यहाँ पे देखो ये 20 है, फिर ये 21 है, और ये बेंगलुरु 22 है। ठीक है, सो बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस आएगा, प्लस वाला। ठीक है, जबकि ये जब हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तब टेम्परेचर माइनस वाले आएंगे। ठीक है, तो अभी 0 के यहाँ पर है ये, तो ये -1 और ये -2, तो श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है बच्चा लोग, ये 20 नहीं है, -2 डिग्री सेल्सियस है। फिर लाहौल स्पीति यहाँ पर है, बिटवीन -5 एंड -10 है। ठीक है, तो ये -6, ये -7 और ये -8 है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आप स्कूल में +8 लिख के आए तो मैडम बहुत प्यार से आपको 0 मार्क दे देंगे। ठीक है, इसलिए -8 डिग्री सेल्सियस ही लिखना। समझ में आ गया? इट इज़ वेरी ईजी, आई एम रबिंग इट। ठीक है, अभी रब कर दिया। तो व्हाट इज़ द Now, what is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above? ठीक है, तो hottest places कौन सा है, बेंगलुरु, उसका टेम्परेचर कितना है, देखो यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड जो कोल्डेस्ट प्लेस था वो था लाहौल स्पीति, तो उसका है -8 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस डिफरेंस फाइंड करना है, तो माइनस आएगा, एंड -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर है बेंगलोर का, ये है लाहौल स्पीति का। ठीक है, तो अभी ये जो माइनस है, दो माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया, एक ही मिनट पेन आ गई। सो 22 + 8। ठीक है, सो 22 + 8 कितना होएगा, 30। सो 30 डिग्री सेल्सियस। डिग्री का 0 ज़्यादा बड़ा हो गया और 30 का थोड़ा कम बन गया। सो 30 डिग्री सेल्सियस इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। ठीक है बच्चा लोग, तो आई होप ये माइनस वाला आपको समझ में आ गया होगा। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल गिव यू प्लस। ठीक है, मैंने -1 लिखा है, तो चलो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक है, वो भी चलता है, तो वो भी चलता है। ठीक है, अभी सी की ओर चलते हैं। सो व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर?
तो लाहौल स्पीति का तो हमें पता है -8 एंड श्रीनगर का है -2, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का निकाल लेते हैं, तो -8 और माइनस करेंगे क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड करना है, एंड श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, ठीक है। तो अभी माइनस माइनस वापस से प्लस हो जाएगा, सो -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे +2, -8 +2, यहाँ पे ये दोनों एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, आप ऐसा बोल सकते हो, इसलिए यहाँ पे ये बड़ा है और ये छोटा है नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों जो नंबर है उनके साइन ऑपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा और वो हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, बड़ा नंबर 8 है। अगर आप 8 एंड 2 को विदाउट साइन देखो तो 8 इज़ ग्रेटर देन 2 और 8 की साइन नेगेटिव है, इसीलिए हमारा जो 6 है उसकी साइन भी नेगेटिव आएगी। सो द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इज़ -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चा लोग। तो अभी I am erasing this or you can say cleaning this part, ठीक है। Now D is, can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla? वो हम अभी चेक करते हैं, ठीक है। जब हम श्रीनगर एंड शिमला का टेम्परेचर ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि इज़ इट द टेम्परेचर लेस देन शिमला, इन दोनों का जो सम है वो शिमला का टेम्परेचर है उससे कम आता है, वो हमें देखना है, ठीक है। इज़ इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, ये भी हम चेक करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं श्रीनगर एंड शिमला का ऐड करके, ठीक है। तो शिमला का क्या है, +5 है एंड श्रीनगर का है -2, एंड हमको किसके साथ कंपेयर करना है, हमको कंपेयर करना है शिमला से, ठीक है। सो +5 है शिमला में एंड इनका एडिशन करना है हमें श्रीनगर के साथ, तो श्रीनगर का तो -2 है, सो +5 -2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, सो 5 - 2 हो जाएगा और इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो श्रीनगर एंड शिमला दोनों का साथ में जो टेम्परेचर आया है वो आया है 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इट इज़ लेस देन शिमला का टेम्परेचर, बिकॉज शिमला का टेम्परेचर क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, येस वी कैन से दैट श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन शिमला से कम आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे येस वी कैन से दैट, राइट। अभी दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे हम, इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, ठीक है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, वो है -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इट इज़ नॉट लेस देन -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन, बिकॉज 3 इज़ ग्रेटर देन -2। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा नो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा नो, इट इज़ नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे नो इट्स नॉट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर या एट श्रीनगर, ऑफ लिख देते हैं, चलो, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर यस, दूसरे का आंसर नो, ठीक है। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है। ऐसी कई एग्जाम होती है जिसमें पॉजिटिव मार्किंग भी होता है फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्किंग भी होता है फॉर इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको सोच कर समझ कर आंसर देना पड़ता है, क्योंकि आप अगर गलत जवाब भी दोगे तो आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। सो ऐसी ही कोई एग्जाम जैक ने दी है। इफ़ जैक scores in 5 successive rounds were 25 + 25 -5 -10 15 and 10, what was his total at the end? तो जैक को 5 सक्सेसिव राउंड थे, ठीक है, 5 राउंड थे एग्ज़ाम के, उसमें एक बार 25 मिले हैं, एक बार -5, एक बार -10, एक बार 15 एंड एक बार 10, ठीक है। तो टोटल उसको कितने मार्क्स मिले हैं एट द एंड वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबका एडिशन। सो 25 + -5 + -10, ठीक है, ये माइनस है बच्चा लोग, +15 एंड
10। अभी आप लोगों ने सोचा होगा कि जो माइनस वाले हैं वो मैंने क्यों ब्रैकेट में रखे हैं, क्योंकि हमको सबका एडिशन करना है, ठीक है। तो जब भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन साथ में होते हैं तब उनका बिहेवियर अलग होता है। क्यों अलग होता है? ये 25 तो ऐसे अकेले आ जाएगा, ठीक है, बट ये जो है प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या होता है? माइनस, ठीक है। मैंने बातों बातों में प्लस लिख दिया है, यहाँ पे आएगा माइनस। प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस आता है माइनस, ठीक है। इसी यहाँ पे -5, यहाँ पे भी प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, माइनस हो जाएगा, मतलब -10 हो जाएगा। यहाँ पे तो प्लस ही है, +15 एंड यहाँ पे +10, ठीक है। अभी देखो जो प्लस प्लस वाले हैं, ये दो माइनस वाले हैं, ये और ये प्लस वाले हैं, ठीक है। तो जो माइनस वाले हैं उनको साथ में रख देते हैं और जो प्लस वाले हैं उनको साथ में रख देते हैं। तो 25 + 10 एंड 15 ये तीन साथ में हो गए, एंड -5 एंड -10 भी साथ में हो गए। आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो इनका एडिशन क्या आता है? 25 + 15 क्या आएगा? 40 आएगा, 40 + 10 आएगा 50, ठीक है। एंड इनका एडिशन क्या आएगा? -5 एंड -10 क्या होगा? -15, ठीक है बच्चा लोग। तो अभी इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? 35, ठीक है। सो जैक जो है उसने एट द एंड 35 मार्क्स स्कोर किए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। आप यहाँ पे ऐसा भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो इन दोनों का ग्रुप बना के कि 25 - 5 कितना होगा? 20 होगा, ठीक है। फिर जो बचा है उसको वापस से लिखो, -10 + 15 + 10। सिंप्लीफिकेशन की बहुत सारी मेथड होती है, आप कोई भी मेथड सही वाली यूज़ कर सकते हो टू गेट योर आंसर, ठीक है। अभी ये 20 - 10 कितना होगा? 10 होगा, +15 + 15 एंड ये 10, ठीक है। ये बच जाएंगे क्योंकि इनका सिंप्लीफिकेशन हो गया, वो आया है 10, ठीक है। अभी जो बचा है उसका एडिशन करोगे तो आपको 35 मिलेगा। तो आप ऐसी मेथड भी फॉलो कर सकते हो और आप मेरी वाली मेथड भी, ये वाली भी फॉलो कर सकते हो, ये वाली भी फॉलो कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन की कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होती है, आप कोई भी सही वाली मेथड कर सकते हो, ठीक है, फॉर सिंप्लीफिकेशन। अभी 13th एग्जाम्पल पर चलते हैं, जो है एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो मंडे कितना टेम्परेचर था? मंडे था -5 डिग्री सेल्सियस, एंड ट्यूसडे क्या हुआ? -5 से भी वो 2 डिग्री कम हुआ। ट्यूसडे क्या हुआ उसका टेम्परेचर? और टेम्परेचर गिर गया बाई 2 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि -5 तो था ही था, ठीक है, प्लस और -2 कम हो गया, ठीक है बच्चा लोग। तो यहाँ पे आपको प्लस करना है -2 को, समझ में आ गया। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो श्रीनगर का टेम्परेचर जब हम इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे बाद में, पहले ये पूरा पढ़ लेते हैं। On Wednesday, it rose by 4 डिग्री सेल्सियस. So what was the temperature on this day? तो हम ट्यूसडे का पहले फाइंड कर लेते हैं और फिर वेनसडे का फाइंड करेंगे। वेनसडे है ना, ट्यूसडे से 4 डिग्री बढ़ गया, ठीक है। तो हम पहले ट्यूसडे का फाइंड कर लेते हैं। इनका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा? -5 तो है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या था? -7 डिग्री सेल्सियस। ऑन वेनसडे क्या हुआ? अभी टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। 2 दिन कम था, मंडे -5 था, फिर और कम हो गया, -7 हो गया ट्यूसडे को, और वेनसडे को 4 डिग्री बढ़ गया, ठीक है। सो वेनसडे का टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस प्लस करना पड़ेगा हमें 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। बढ़ गया मीन्स कि प्लस है, ठीक है। सो यहाँ पे -7 + 4 कितना हो जाएगा? -3 डिग्री सेल्सियस इज़ द टेम्परेचर ऑन वेनसडे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चा लोग। ये 4th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक प्लेन दिया गया है हवा में, यहाँ पे एक सबमरीन दी गई है पानी में, ठीक है। ऑब्वियसली सबमरीन पानी में ही होती है। अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। तो सी लेवल से वो 5000 मीटर ऊपर चल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली वो हवा में ही होता है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और सेम पॉइंट पे 1200 मीटर बिलो सी लेवल पे सबमरीन है, ठीक है। एक हवा में है और एक पानी में है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स कि सीधा वाला डिस्टेंस कितना है बिटवीन देम, मीन्स कि बिटवीन एरोप्लेन एंड सबमरीन, वो हमें फाइंड करना है। तो ये जो है ये सी लेवल है, ठीक है। सी लेवल जो हम होता है उसको हम 0 मानते हैं, ठीक है। तो सी लेवल से ये 5000 मीटर ऊपर है प्लेन हमारा, ठीक है। एंड सी लेवल से ये सब
सबमरीन जो है वो 1200 मीटर नीचे है। हमें ये दोनों का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए एंड बी का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, ए माइनस बी फाइंड करेंगे टू गेट द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 5000 माइनस 1200 करना पड़ेगा। बट ये जो 1200 है वो बिलो सी लेवल है, तो 1200 कैसे आएंगे बच्चा लोग, माइनस 1200 आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये ज़ीरो के नीचे है इसीलिए माइनस 1200 एंड ये ज़ीरो के अबव है इसीलिए प्लस 5000। ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो हम नंबर लाइन पे लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ज़ीरो देखते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो मिडल में है, और अगर ज़ीरो की राइट साइड या ऊपर जाते हो तो वो पॉजिटिव होता है एंड ज़ीरो की लेफ़्ट साइड या बिलो जाते हो तो वो नेगेटिव नंबर होता है। इसीलिए सबमरीन का डिस्टेंस क्या आएगा, माइनस 1200 मीटर एंड जो एरोप्लेन का डिस्टेंस है वो है प्लस 5000 मीटर। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड सबमरीन अभी हम फाइंड करेंगे। वो हो जाएगा, एरोप्लेन का है 5000 विच इज़ प्लस, और डिस्टेंस का ये माइनस आया। जब हम दो चीज़ के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो बीच में माइनस लगाते हैं, एंड ये सबमरीन जो है माइनस 1200 मीटर, ठीक है, तो क्योंकि वो बिलो सी लेवल है इसीलिए, ठीक है। तो अभी ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाइड है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। सो 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, ठीक है। तो अभी इनका एडिशन क्या होता है, वो होता है 6200 मीटर। सो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड सबमरीन इज 6200 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है बच्चा लोग। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं विच इज़ फिफ्थ एग्जाम्पल जो है मोहन का। तो मोहन डिपोजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws 1642 from it. The next day, if withdrawal amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan account after the withdrawal. तो इसमें भी दो क्वेश्चन है। तो जो विड्रॉवल हम करते हैं अकाउंट में से उसको नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम डिपॉजिट करते हैं, मीन्स कि डिपॉजिट करना मीन्स कि अंदर रखते हैं, अकाउंट में के अंदर पैसे रखते हैं या डालते हैं, तो उसको हम किससे बताएंगे, पॉजिटिव साइन से, ठीक है। विड्रॉ करना मीन्स कि पैसे लेना बैंक से, अपने अकाउंट में से पैसे निकालना। तो पैसे निकाले तो वो माइनस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स से, एंड जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं तब उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया कि अमाउंट डिपॉजिटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। एंड विड्रॉ जो किए जाते हैं उसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उन्होंने बोल दिया है हमें, ठीक है। एंड अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी पैसे निकालने के बाद मोहन के अकाउंट में कितने पैसे बच गए हैं वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2000 तो उसने क्या किया था, डिपॉजिट, तो ये प्लस है। बट ये जो 1642 उसने क्या किया था, विड्रॉ किया था, तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतना पैसा उसने निकाला था, ठीक है। तो उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे, तो अमाउंट इन हिज अकाउंट इज़ द अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस अमाउंट विड्रॉ, ठीक है। तो अमाउंट डिपॉजिटेड कितना है बच्चा लोग, वो है 2000, ठीक है। तो 2000 लिख देंगे, प्लस उसने कितना निकाला था, वो था -1642, ठीक है, 1642। तो अभी यहाँ पे ये प्लस और माइनस मिला के क्या बन जाएगा, माइनस। सो 2000 माइनस 1642। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ, इसका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दैट इज़ फॉर योर होमवर्क बच्चा लोग। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अभी हम 6th एग्जाम्पल करेंगे विच इज़ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास। हम फिर 7th से बाकी के जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रीटा है एक, तो रीटा गोज़ 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आपको दिया गया है। सो 20 किलोमीटर्स यहाँ से वो गई है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। शी मूव्स
sorry, from B she moves 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अभी वो बी तक गई, फिर बी से वो वेस्ट की और 30 किलोमीटर गई। तो ए से बी 20 है, तो 30 मीन्स कि ए से आगे चली गई अभी वो, तो वो 30 किलोमीटर गई है टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो सपोज यही कहीं पे होगी, ऑन अ सेम रोड गई है, तो यही रोड पे वो वापस गई है। इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, तो वो पहले जो गई है डिस्टेंस वो ईस्ट में गई है और वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है पॉजिटिव साइन से, दैट मीन्स वो +20 किलोमीटर पहले गई है, ठीक है। तो ईस्ट का है पॉजिटिव, तो वेस्ट का क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। दैट मीन्स वेस्ट में वो कितना गई है 30 किलोमीटर, तो वो कितना होगा -30, ठीक है। सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स वेस्ट, तो हमने वो ऑलरेडी कर दिया है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया है माइनस से, ठीक है। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो कौन सा इंटीजर से हमको पता चलेगी, वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर आएगा या नेगेटिव इंटीजर, वैसे तो नेगेटिव ही आएगा, देखो ये +20 है और ये -30 है, ठीक। तो जो ईस्ट साइड है वो पॉजिटिव है, तो जो वेस्ट साइड वो जल रही है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर भी लिख देते हैं। सो अभी गीता ने जो डिस्टेंस कवर किया है, सॉरी रीटा है, गीता नहीं है रीटा है, रीटा ही है मैं गीता बोल रही। तो रीटा ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो पहले ए से बी गई, ठीक है, एंड फिर बी से वो आगे चली गई, ठीक है। वो वेस्ट में गई, पहले ईस्ट में गई फिर वो वेस्ट में गई, ठीक है। ईस्ट में कितना गई है +20 एंड यहाँ पे वो है -30, तो इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो वो उसकी जो करंट पोजीशन है वो मिल जाएगी, ठीक है। सो +20 प्लस -30 करेंगे हम, सो ये प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये -30, राइट बच्चा लोग, और इनका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, -10, ठीक है। सो अभी वो -10 इंटीजर बता रहा है उसकी पोजीशन, ठीक है। माइनस का मीनिंग क्या है, माइनस मीन्स कि अभी वो वेस्ट साइड पे ए से 10 किलोमीटर अवे है, ठीक है। ए से वो 10 किलोमीटर अवे है इन द वेस्ट साइड, ठीक है। तो वेस्ट साइड पे वो 10 किलोमीटर अवे है फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, इन अ नेक्स्ट क्लास हम एग्जाम्पल 7 से स्टार्ट करेंगे। तो बाय फॉर नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल भी बजा देना, सो दैट कि आपको ये नेक्स्ट क्लास की मैसेज आ जाए कि मैडम ने नया वीडियो अपलोड कर लिया है, ठीक है बच्चा लोग। सो सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है एक्सप्लेनेशन का तो ले लो, ठीक है। तो बाय।